हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, छाया और परावर्तन। प्रकाश से छाया बनती है। तो आइए समझते हैं बेटा क्या दिया गया वर्कशीट में। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखें। तो बेटा ये आप आज रात को करिएगा। आप अंधेरे कमरे में जाइएगा और वहाँ पे अपने हाथ की एक टॉर्च लेके जाइएगा, या फिर मोबाइल का जो टॉर्च होता है वो लेकर जाइएगा और अपने हाथ के सामने टॉर्च ऑन करके देखिएगा कि आपको जो सामने वाली दीवार होगी उस पर एक छाया दिखाई देगी। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। और आप ये देखिएगा, जब आप लाइट्स ऑफ करेंगे तब भी क्या आपको छाया दिखाई दे रही है? नहीं। जब आप टॉर्च जलाएंगे तभी आपको क्या दिखाई देगी? छाया। अब यहाँ पे देखिए, छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश के क्षेत्र उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं हम इसको कि क्या लिखा है। देखो, प्रकाश हमेशा, सबसे ज़रूरी बात है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि एक सीधी रेखा में चलता है। और जब उसके सामने कोई वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया यहाँ पर बन जाती है। मतलब वो वस्तु ऐसी ही यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि इस वस्तु ने प्रकाश का मार्ग जो है वो अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश ने जो मार्ग है वो रोक दिया, जिसकी वजह से जितनी जितनी जगह प्रकाश से रुक गई है, जो वस्तु की आने की, मान लो कितनी जगह प्रकाश, बाकी सब जगह प्रकाश पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ, लेकिन यहाँ वाला प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वस्तु लगा दी है जिससे कि क्या हो रहा है, उसका मार्ग रुक गया है। तो यहाँ पे उसकी छाया बन जाती है। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें प्रकाश का स्रोत चाहिए होता है। जब प्रकाश मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित हो जाता है, यहाँ पे देखो बाधित हो गया है, तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में, वस्तु का पीछे का क्षेत्र ये रहा, पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। यहाँ पे क्या हो गया? अंधेरा हो गया, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जो वस्तु है उसने प्रकाश को रोक लिया है ना, प्रकाश उस तक नहीं पहुंचता। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। देखो, समझ, एक बार फिर समझा देती हूँ जल्दी से। प्रकाश ऐसे जाता है, मूव करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब उसके बीच में हमने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी, हमने यहाँ पे क्या किया, कोई वस्तु रख दी, ठीक है। अब प्रकाश तो सीधी रेखा में ही गमन कर रहा है, लेकिन इस वस्तु के आने की वजह से प्रकाश यहाँ पे क्या हुआ, मूव नहीं कर पा रहा, और आगे जाके इस वस्तु की यहाँ पर छाया बन जाती है, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश की छाया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। वस्तु के द्वारा क्या होता है, एक हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है, मतलब यहाँ से रुक जाता है। जहाँ पे देखो आगे सब जगह प्रकाश जा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे वो वस्तु रखी है वहाँ पे प्रकाश आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए आगे यहाँ पे पूरी लाइट आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रकाश की एक छाया बन जाएगी। आगे देखते हैं, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो छाया बन रही है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है? जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है उस पर, वस्तु और स्रोत के आकार पर, कि आपको लाइट आप क्या दे रहे हो, टॉर्च से लाइट दे रहे हो, सूर्य की लाइट है, या किस तरह की लाइट है स्रोत पर, और वस्तु किसकी छाया बननी है, आपके हाथ की छाया बननी है, आपकी पूरी छाया बननी है, आपकी कॉपी की छाया बननी है, तो उस वस्तु पर और उसके स्रोत पर भी निर्भर करती है। वस्तु का और प्रकाश के बीच कितनी दूरी है, जो वस्तु रखी गई है और जो प्रकाश आ रहा है उनके बीच कितनी दूरी है। देखेंगे जब दूरी कम या ज्यादा होगी तो छाया का आकार भी बड़ा छोटा होगा, ठीक है। पर्दे और वस्तु के बीच कितनी दूरी है, जहां पे छाया बन रही है और वस्तु के बीच कितनी दूरी है। देखो, उसका सारी बातें ध्यान रखने की, पहले तो प्रकाश क्या है, वस्तु क्या है, जहां छाया बनेगी उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आप अपने क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब देखो क्या लिखा गया, कोण जिस पर वस्तु प्रकाश पर पड़ता है, इसे समझते हैं। देखो, यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम देखेंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। अगर हम घर के बाहर एक पेड़ की छाया देखते हैं दोपहर के समय, शाम के समय और सुबह के समय, तो हम देखेंगे कि उसकी छाया का जो साइज है, उसका आकार बदल रहा है। देखिए, पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी और सुबह और शाम के समय सबसे लंबी होगी। देखो यहाँ पे हम इसे समझते हैं। देखो, दोपहर के समय क्या होगा, सन एकदम ऊपर होता है, जब ऊपर होगा तो उसकी छाया क्या होगी, बहुत कम होगी, एक छोटी सी यहाँ पे छाया बनेगी, क्योंकि क्या है, वस्तु के एकदम ऊपर है, वस्तु के एकदम नजदीक आ गया है। नजदीक का मतलब कि देखो
साइड में होगा तो ज़्यादा दूरी होगी, लेकिन ऊपर है तो क्या होगा कि उसकी छाया इतनी नहीं बनेगी, एकदम छोटी सी छाया बनेगी। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे क्या होगा, सन बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी छाया क्या होगी, देखो यहाँ से टकरा के यहाँ पे आया तो छाया बड़ी बनी, यहाँ से टकरा के यहाँ गया तो छाया क्या हुई, थोड़ी बड़ी बनी। लेकिन यहाँ पे तो देखो टकरा के यहाँ से टकराया और यहीं पे छाया बन गई। जबकि यहाँ पे क्या देखो, सन की लाइट प्रकाश इस तरह से गया और उसने टकरा के यहाँ पे छाया बना दी। इसी तरह इस सुबह के टाइम यहाँ पे लाइट गई, प्रकाश गया और उसने टकरा के यहाँ पे छाया बना दी। तो ये लाइन याद करनी है आपको कि दोपहर के समय सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम के समय सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। देखो, हम एक दीवार पर जमीन और किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में कार्य करते हैं। देखो, जहाँ पे भी एक छाया बनती है, अगर आप अपना हाथ कहीं पे भी रखेंगे, लाइट के सामने रखेंगे, तो जिस दीवार पर या जिस सतह पर छाया बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, पर्दा। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक छाया उत्पन्न करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी वस्तुएं। देखो, एक बार फिर समझाते हूँ। अपारदर्शी क्या थी बेटा, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को नहीं जाने देती है बिल्कुल भी। अपारभासी क्या थी, जो थोड़े थोड़े प्रकाश को जाने देती है। और पारदर्शी कौन सी थी, तो पूरी तरह प्रकाश को जाने देती है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने बिल्कुल प्रकाश को यहाँ पे रोक लिया है, जबकि जो पारभासी है वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश अपने में से जाने देती है ना, इसीलिए। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की पूरी तरह से रोक लेती है, जबकि पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। अभी यही समझाया मैंने कि वो क्या करती है, कुछ छाया कब बनेगी, जब जो वस्तु है प्रकाश को रोक लेगी तब छाया बनेगी। तो अपारदर्शी वस्तु पूरी तरह क्या करती है, प्रकाश को रोक लेती है, जबकि पारभासी जो है वो क्या करती है, कुछ कुछ प्रकाश को रोकती है। और एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया, अब देखो पारदर्शी कौन सी थी, जो अपने में से पूरी तरह प्रकाश को जाने देती है। जब अपने से पूरी तरह प्रकाश को जाने देगी तो कोई भी छाया नहीं बनेगी, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। प्रकाश जब जा रहा है तो उसके बीच में कोई बाधा नहीं डालेगी। बस इतनी बात, एक बात यहाँ पे समझ लो कि जो वस्तु प्रकाश को रोक लेगी वो उसकी छाया बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत की जरूरत है, कि लाइट चाहिए, हमें एक वस्तु चाहिए और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। तीन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है और यह यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। तो ये हमने देखा कि छाया हमेशा काली होती है। जहां से लाइट जा रही है, जब उसको रोक लेगी, जब यहाँ पे जो छाया बनेगी वो कैसे रंग में होगी, काली रंग में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। हम देखते हैं यहाँ पे, ये रह गया हमारा, सोचिए। एक टॉर्च के तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है। एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर छाया बनती है। जैसे कि देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से हमने टॉर्च रखी और यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी छाया बन रही है। यहाँ पे हमने स्टार रख दिया, देखो ये देखो टॉर्च रखा, उसके सामने एक स्टार रख दिया और यहाँ पे हमने क्या रख दी, उसकी छाया बनती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा। देखो ये ध्यान रखिए, जब भी टॉर्च को दूर ले जाएंगे तो छाया बड़ी हो जाएगी, उसके पास ले जाएंगे तो छाया क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या होगा बेटा। आगे हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। छाया क्या है, यह कब बनती है और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। देखो, वस्तु के आकार के बारे में बताती है, उसकी शेप बताती है कि कैसी है छाया। और छाया कब बनती है, जब प्रकाश का स्रोत किसी वस्तु पर गिरता है और उसके मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर, हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1। वस्तु के दूसरी तरफ बनने वाला काला क्षेत्र छाया कहलाता है। जैसे कि ये वस्तु है, इसके दूसरी तरफ बनने वाला जो क्षेत्र है, काला क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। उसने कहा था कि छाया का निर्माण कब होता है, तो वस्तु के द्वारा जब प्रकाश का, यहाँ से प्रकाश जा रहा है लेकिन यहाँ वाला प्रकाश को रोक लिया गया है, तो वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। छाया हमें वस्तु की आकृति, क्या लिखेंगे आप, वस्तु की आकृति, आकार की जानकारी देती है। छाया क्या देती है, वस्तु की आकृति और आकार की जानकारी देती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग से प्रभावित होता है। अभी हमने देखा कि अगर रंगीन वस्तु भी है तो उसका भी जो रंग है वो कैसा होगा, काला। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, कोई प्रभाव नहीं था, वस्तु जो छाया है वो हमेशा क्या बनती है, काली बनती है। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। जब लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ेगा तो बेटा क्या होगी, छाया बनेगी, क्योंकि लकड़ी क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर, लकड़ी की कुर्सी अपारदर्शी वस्तु है जो कि प्रकाश को रोक लेगी और हमें उसकी छाया देगी। लकड़ी की वस्तु क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश की छाया को क्या करेगी, प्रकाश को रोक लेगी और हमें उसकी छाया देगी। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी
और सुबह और शाम, यहाँ पे आप लिखेंगे सुबह और शाम के समय क्या होती है, सबसे लंबी होती है। एक बार फिर देखते हैं, दोपहर, पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी होती है, सुबह और शाम के समय क्या होती है, सबसे अधिक लंबी होती है। नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड को बताइए, हमें बताना है एक्स वाई एंड जेड क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले है हम देखते हैं वाई। वाई हमारा क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत। वाई हमारा क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत, जैसे कि सूर्य, टॉर्च, लाइट ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश का स्रोत। ठीक है। अब एक्स, एक्स हमारी क्या हुई, वस्तु। एक्स क्या होगी, कोई वस्तु है। ठीक है। और जेड क्या हुआ, देखो जेड हमारी छाया। जेड हमारी क्या हो गई, छाया। तो ये आंसर है 5 का बेटा। देखो एक्स क्या हुई, वस्तु हुई, वाई क्या हुई, पर ये देखो ये हमारी एक्स है और ये जेड है। ठीक है। तो एक्स क्या हुई हमारी वस्तु, वाई क्या हुई प्रकाश का स्रोत, और जेड क्या हुई छाया। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।